आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक शख्स को देख रहे होंगे और ये शख्स भारत और अमेरिका की रडार पर बना हुआ है। और भारतीय जांच एजेंसी ने पहली बार सीधे तौर पर सिंघम को एक समन जारी किया है और ईडी ने अपने समन में न्यूज क्लिक से जुड़े मामले का जिक्र भी किया है और इस शख्स का नाम है नेविल रॉय सिंघम। तो आज हम लोग इसके बारे में एक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं और देखेंगे कि भारत की रडार पर क्यों है और अमेरिका की रडार पर क्यों है और इस पर आरोप क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। देखिए, अगर हम लोग बात करें नेविल रॉय सिंघम की तो 1954 में अमेरिका में जन्मे नेविल रॉय सिंघम के पिता श्रीलंकाई मूल के थे और सिंघम के पिता का नाम आर्चीबाल्ड विक्रमाराजा सिंघम था। और आप देखेंगे इस तरह के नाम श्रीलंका में ही आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आर्चीबाल्ड का जन्म बर्मा अब म्यांमार में हुआ था, जो ब्रिटिश आधिपत्य का हिस्सा था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही सिंघम अमेरिका के मजदूर संगठन रिवोल्यूशनरी ब्लैक वर्कर्स लीग में शामिल हो गए और जहां उन्होंने कई आंदोलनों में हिस्सा भी लिया और यह लीग वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ था। किससे? वामपंथी विचारधारा से। सिंघम इसके बाद पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले जाते हैं। यहां से लौटकर 1980 में उन्होंने कंसल्टेंसी फॉर्म थॉट वर्क की स्थापना की और शुरुआत में यह फॉर्म सिर्फ शिकागो तक ही सीमित था। एक बार आप लोग देखना चाहें तो देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये म्यांमार आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये चाइना आप लोगों को पड़ोसी है ना हमारा चाइना, तो वो भी देखने को मिल जाएगा। फिर आप देखें 2001 से 2008 तक सिंघम हुआवेई के लिए बतौर एक रणनीतिक तकनीकी सलाहकार के रूप में काम किया इसने। इसके बाद सिंघम ने काफ़ी तरक्की की और उनकी कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट, ऑरिकल और द गार्जियन जैसी कंपनियों को टेक सलाह देना शुरू कर दिया। और सिंघम की कंपनी ने इसके बाद मुख्य रूप से चीन पर फोकस किया और यहीं पर अपना कंपनी का मुख्यालय शिफ्ट कर लिया। कंपनी के चीन शिफ्ट करने के पीछे एक बड़ी वजह सिंघम का मार्क्सवाद विचारधारा को भी माना जाता है। और सिंघम की कंपनी थॉट वर्क वर्तमान में दुनिया भर के 30 से ज़्यादा कंपनियों के साथ काम कर रही है और इनमें बैंक, मीडिया समूह आदि शामिल हैं। अब आप देखेंगे भारत में रडार पर क्यों है सिंघम। तो सिंघम पर अमेरिकी अखबार के खुलासे के बाद भारत सरकार की कई एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। अक्टूबर में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी और इस एफआईआर में नेविल रॉय सिंघम, पत्रकार प्रवीण पुरकास्त, इतिहासकार विजय प्रसाद और अन्य को आरोपी बनाया गया था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया कि इन सभी लोगों ने न्यूज क्लिक वेबसाइट के जरिए भारत सरकार के कोविड-19 को नियंत्रित करने के प्रयासों को बदनाम करने के लिए सक्रिय रूप से झूठी कहानियां प्रचारित की थी। एफआईआर में आगे कहा गया है कि उन्होंने घरेलू फार्मास्यूटिकल उद्योग और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई भारत सरकार की नीतियों और विकास पहलों के बारे में भ्रामक और झूठी कहानी को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय हित के खिलाफ काम किया। और जो आप लोग न्यूज क्लिक देखते हैं ना, इसे कहते हैं कि सरकार विरोधी भी लोग देखते हैं। और इस केस में यूएपीए की धारा 13 गैर कानूनी गतिविधियां, धारा 16 आतंकवादी अधिनियम, धारा 17 आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना, धारा 18 ये साजिश, धारा 22 सी ये कंपनियों द्वारा अपराध, धारा इसमें आप देखिए भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों की बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किए गए इनमें। इसके बाद दिल्ली पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की टीम एक साथ जांच को लेकर सक्रिय हो गई और प्रवीण पुरकास्त अभी ईडी की गिरफ्त में है। वहीं अब सरकारी एजेंसी सिंघम पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। देखिए, ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना आप लोगों को कब देखने को मिलेगी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में इसका सचिवालय आपको देखने को मिल जाएगा। अमेरिकी अखबार के खुलासे में क्या था इसमें? तो आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगस्त 2023 में सिंघम और उनकी कंपनी को लेकर बड़ा खुलासा किया था। अखबार ने लिखा था कि चीन दुनिया में अगवा बनने के लिए इस वक्त धूम रहित युद्ध स्मोकलेस बार का सहारा ले रहा है और चीन के स्मोकलेस बार को जमीन पर उतारने का काम सिंघम की कंपनी कर रही है। और सिंघम पर आरोप है कि सेल कंपनियों से फंडिंग कराकर वे इन कामों को अंजाम देते हैं
और रिपोर्ट के मुताबिक चीन के स्मोकलेस बार को प्रभावी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में मीडिया और मैसाचुसेट्स में थिंक टैंक आउटलेट्स का सहारा भी ले रहा है। और आप देखिए, सिंघम पर आरोप है कि उनकी कंपनी उन कंटेंट को बढ़ावा देती है जो चीन सरकार के प्रभुत्व को दिखाती है। यानी सिंघम उन कंपनियों को फंड करती है जो किसी देश में वामपंथी विचारधारा के लिए वहां की सरकार और सिस्टम के खिलाफ बिगुल फूंकती हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक वामपंथ आधारित कंटेंट को फैलाने के लिए सिंघम नई कंपनियों में निवेश करते हैं। वहां बड़े बड़े पत्रकारों को रखा जाता है और जिससे विचारधारा जल्द ही लोगों के बीच सर्कुलेट होना शुरू हो जाए। सिंघम की कंपनी कई गैर सरकारी संस्थाओं को भी फंडिंग करती है जो नो कोल्ड वार जैसा मुहिम दुनिया में भर में चलाती है। और आप देखिए, हाल ही में द फ्री प्रेस के फ्रांसिस्का ब्लॉग की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ और इसके मुताबिक इजराइल पर हमास अटैक के बाद जो युद्ध शुरू हुआ उसके विरोध में पीपुल्स फोरम नामक एक समूह ने कई कार्यक्रम भी आयोजित करवाए। और रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संस्था को भी सिंघम की कंपनी ही फंड देती है। इसके अनुसार पीपुल्स फोरम खुद को मजदूर वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के लिए आंदोलन इनक्यूबेटर के रूप में पेश करता है। हालांकि सिंघम और उनकी कंपनी से जुड़े लोग लगातार चीन के फंड पर प्रोपोगेंडा फैलाने के आरोप को खारिज कर रहा है। और सिंघम की कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके बारे में जो रिपोर्ट आई है वो पूर्णतः निराधार है। सिंघम पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी की भी नज़र बनी हुई है। ये आप देखें कि द डेली विट्स ने मई 2023 में एक रिपोर्ट सिंघम के कामकाज को लेकर किया था और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जब यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ था तो सिंघम की कंपनी ने रूस के समर्थन में कई रिपोर्ट तैयार करवाए और जिसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए पब्लिक डोमेन में लाया गया। और रिपोर्ट में कहा गया कि युद्ध को लेकर जिन कंटेंट को प्रोड्यूस किया गया उसमें यह बताया गया कि कैसे अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार मुहैया कराए और कैसे नाटो तृतीय विश्व युद्ध चाहता है। इसके बाद खुफिया एजेंसी ने उनके आउटलेट्स पर नज़र रखनी शुरू कर दी और अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो ने अगस्त 2023 में देश के अटॉर्नी जनरल को एक पत्र लिखा था और सिंघम के एजेंडे की सही तरीके से जांच कराने की मांग भी की गई थी इसमें। और द लाइन्स मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि चीन के उइगर मुसलमानों की व्यथा को छुपाने के लिए सिंघम की कंपनी ने $65 मिलियन रुपए खर्च किए। कितने? $65 मिलियन खर्च। अब आप देखिए, अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो चाइना में भी तो आप देखिए उइगर मुसलमानों के साथ क्या होता है वो भी दिखाइए। तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। बहुत सारे लोग इनके पक्ष में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग इनके मतलब विपक्ष में भी बोलते हैं, आलोचना भी करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं नीचे।